कितने लोगों को लगता है कि आपके बाल जब हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है? देखिए, हेयर सिर्फ ब्यूटी का पार्ट नहीं होता। ये ब्यूटी के अलावा आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, पर्सनालिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो स्ट्रेस भी स्टार्ट हो जाता है। और आज का सेशन हमारा स्ट्रेस के नॉलेज को स्ट्रेस को एक नॉलेज में चेंज करने का है। क्योंकि जब बाल स्वस्थ होते हैं तो आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। सरोजनी अग्रवाल जी ने कुछ मैसेज लिखा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैम, आप क्लियर करके आप मुझे लिख सकते हैं? देखिए, आज की मास्टर क्लास क्यों क्यों ये सेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया में 70% भारतीय हैं जो हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। एक्चुअली अगर हम बात करें डैंड्रफ की, तो वो हर स्कैल्प में होती है, ड्राई में, लेकिन जो सबसे ज्यादा देखा गया है, 50% जो डैंड्रफ होते हैं वो ऑयली स्कैल्प में होते हैं। 40% महिलाएं हैं जिनकी बहुत स्लो ग्रोथ है। क्यों है? न्यूट्रिशन नहीं है। लाइफस्टाइल प्लस पोल्यूशन की वजह से ओवरऑल ये प्रॉब्लम हो रही है। और वीएलसीसी वेल साइंस आपके लिए लेके आया है प्रूवन सॉल्यूशन। देखिए, अगर हम बात करें बालों की, तो बाल हमारे किससे बने हैं? बाल किससे बने होते हैं? कैरेटिन नामक एक प्रोटीन होता है जिससे हमारे बाल बनते हैं। आ, इनकी अगर हम बात करें, आउटर लेयर की अगर हम बात करें, तो क्यूटिकल उसे हम बोलते हैं, जो आउटर पार्ट होता है। कॉर्टेक्स जो स्ट्रेंथ देता है बालों को, बीच का। और मेड्यूला आपको थिकनेस देता है। और एयर बल्ब होते हैं, जो ग्रोथ इंजन जिन्हें हम कहते हैं, जो आपकी बालों की ग्रोथ जिस पर डिपेंड होती है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? आई थिंक स्क्रीन। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। ओके। तो कैरेटिन प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं। क्यूटिकल आउटर लेयर, कॉर्टेक्स जो बालों को स्ट्रेंथ देता है, थिकनेस मेड्यूला, और एयर बल्ब जो हमारे बालों का ग्रोथ इंजन उसे हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट है स्कैल्प प्लस सॉइल। आपका आपकी प्लांट की ग्रोथ आपकी अच्छी सॉइल पे डिपेंड करती है। सेम वैसे ही अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी है तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे। हेल्दी स्कैल्प हेल्दी हेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में हेल्दी स्कैल्प और अनहेल्दी स्कैल्प यहाँ पर दिखाया गया है। हेयर फॉल की समस्या होती है जब इन्फ्लेम्ड स्कैल्प होता है। आपके बालों में इचिंग होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। ड्राई स्कैल्प बालों का टूटना, ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ। और आपका स्कैल्प ही आपके बालों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आपका हेल्दी होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, आप अच्छे शैम्पू यूज कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे। आज चैलेंज क्या है? बालों को लेके चैलेंज क्या है? तो
मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है वो कौन कौन से चैलेंज है जो आज हमें देखने को मिलते हैं अपने बालों को लेके। आप मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या क्या चैलेंज आज हम फेस करते हैं अपने बालों को लेके। सबसे पहले तो हेयर फॉल। हेयर फॉल की समस्या आम समस्या हो गई है। जैसे मैंने बोला कि 70% इंडियंस हैं जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। बाल पतले। हम कितना कॉन्फिडेंस लो होता है जब हम देखते हैं कि हमारे बाल बिल्कुल हल्के हो गए हैं। एकदम स्कैल्प दूर से ही दिखने लग जाता है। टूट गए हैं, टूटने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है। वाइट होना, जो कि एक बहुत आम समस्या है, और आज हम देखते हैं कि यंग एज में ही बच्चों के बाल वाइट हो गए हैं। और दूसरा जो चैलेंज है, डैंड्रफ। डैंड्रफ, वाइट फ्लेक्स, जब बहुत ज्यादा ड्राई होता है तो आप देखते हैं कि वाइट फ्लेक्स निकलते हैं। और ऑयली स्कैल्प होता है तो आपकी इचिंग होती है, रेडनेस होती है। फंगल इन्फेक्शन होता है ऑयली स्कैल्प में, ज्यादा फंगल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हम देखने को मिलती है। और इससे क्या होता है, आप कहीं पार्टी में जाएं, कहीं बाहर आप वर्किंग वुमन है, आप बाहर जा रहे हैं और आप देखते हैं कि डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, तो उससे भी क्या होता है कि हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लॉस होता है, हीन भावना आती है। तीसरा है ड्राई एंड फ्रीजी हेयर। ड्राई बालों का कारण क्या है कि आपके बालों में मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर लॉस। क्यूटिकल बहुत कमजोर हो चुके हैं, चमक नहीं है, बाल उड़े उड़े रहते हैं, टेक्सचर बिल्कुल रफ हो चुका है, बाल बहुत उलझते हैं, इजिली सुलझते नहीं है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे बाल काफी घने हैं तो वो अक्सर उलझे हुए रहते हैं। थोड़े फ्रीजी हैं, ड्राइनेस ज्यादा है, जिसकी वजह से तो मेरे को मैं हमेशा अपना शैम्पू, कंडीशनर और अपना सिरम हमेशा ही रखती हूँ। और स्लो हेयर ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा कारण है। अ, इसके पीछे कारण क्या है, जब आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इसकी वजह से। क्योंकि हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे क्या करते थे, ऑयल मसाज किया जाता था, जिसकी वजह से आपका अच्छा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होता था। लेकिन आज की लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो टाइम नहीं है ऑयल मसाज करने का। हमारा जो खान पान है वो बिल्कुल ऐसा है कि हमारी बॉडी के साथ साथ, क्योंकि बालों में सबसे लास्ट में जो भी हम खाते पीते हैं वो सबसे लास्ट में बालों को लगता है। लेकिन आज हम ऐसा कुछ भी हेल्दी नहीं खा रहे हैं जो हमारे बालों को न्यूट्रिशन दे। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, लेट नाइट सोना, तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो चुकी है। स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स की समस्या, जिनको हम दो मुंहे बाल भी बोलते हैं, आप देखते होंगे कि लास्ट में बालों की जो एकदम एंड है वो बहुत दो मुंहे रहते हैं, बहुत ड्राई रहते हैं। ये आपकी कब होता है, जब बाल आपके बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, आपके बहुत ज्यादा आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं, हीट प्रोसेस आप करते हैं, आपका हीट एक्सपोजर, जैसे आपका ब्लोअर हो गया, आपकी स्ट्रेटनिंग हो गई। केमिकल, जब भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, कैराटिन हो गया या फिर आप रिबॉन्डिंग हो गया, तो वो केमिकल उनमें यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों को ये सारी प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बाल बहुत कमजोर हो जाते हैं, और स्प्लिट एंड्स की समस्या होती है। क्योंकि अक्सर मैं भी अक्सर हेयर ट्रीटमेंट करवाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरे बाल भी बहुत ज्यादा घने हैं,
और बहुत उलझते रहते हैं, ड्राई है, फ्रीजी है, तो मुझे अक्सर ये ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ती है। तो जब भी मैं करवाती हूँ तो मैंने देखा है अक्सर मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं बार बार ट्रिमिंग भी करवाती हूँ। और क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट हम करवाते हैं तो हमारे बालों को नुकसान होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक सही प्रोडक्ट का यूज करना। क्योंकि कंडीशनर, शैम्पू और सीरम तो मेरा रेगुलर रहता ही है। और लेकिन आप कौन सा कंडीशनर, कौन सा शैम्पू, कौन सा सीरम यूज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जड़ें बहुत वीक हो जाती हैं जब हम गलत तरीके से अपने बालों पे गलत ट्रीटमेंट यूज करते हैं, गलत शैम्पू यूज करते हैं। रूट इन्फ्लेमेशन, बालों में इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, लो न्यूट्रिशन। और इसकी वजह से क्या है, आपका स्कैल्प बहुत वीक हो जाता है और बालों के टूटने का डर बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है और उसकी वजह से क्या है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो असर है वो बालों पे भी पड़ता है। पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या जब होती है तो भी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो भी आपके बालों में असर आता है। तो स्ट्रेस और हार्मोन्स की दिक्कत की वजह से भी हेयर लॉस होता है। पॉल्यूशन एंड यूवी डैमेज, हम अक्सर देखते हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें बाहर निकलना ही होता है, काम करना ही होता है। इसकी वजह से क्या है कि हमारे बालों को जो भी जो भी ये एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो झेलना ही पड़ता है। सूरज की जो किरणें हैं वो भी बहुत तरीके से हमारे बालों को हार्म पहुंचाती है। और इसकी वजह से क्या है, बालों में हम बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। हार शैम्पू, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने बालों में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो पैराबिन फ्री है या नहीं। ज़्यादा अल्कोहल, आजकल हम देखते हैं कि अल्कोहल भी यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हेयर फॉल बढ़ने लगता है। एक्सेस हीट स्टाइलिंग, जैसे मैंने बोला कि हम आजकल जो ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो स्टाइलिंग करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बालों को बहुत नुकसान होता है। जैसे स्ट्रेटनर करवा दिया, कर्लर, अब कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, तो हम बालों को स्ट्रेट करवाते हैं, प्रेशरिंग करवाते हैं, कर्ल करवाते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं। जिससे क्या है कि जो हमारे बालों के क्यूटिकल हैं वो जल जाते हैं, बाल बहुत वीक हो जाते हैं। बालों को बहुत एक मिथ है, जो अक्सर आपने भी सुना होगा, जो हम बोलते हैं कि बालों को रोज रोज नहीं धोना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि बाल झड़ते हैं, वीक हो जाते हैं। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग हफ्ते में दो दो बार या हफ्ते में एक बार अक्सर महिलाएं धोती हैं। लेकिन नहीं, उससे क्या होता है कि स्कैल्प आपका बहुत वीक हो जाता है। और क्योंकि जो ऑयल हम देखते हैं हमारे बालों में, जो सीबम निकलता है, अगर हम रेगुलर वॉश नहीं कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, डस्ट है, डर्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और वहां पर ही क्या होता है, इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। और डैंड्रफ होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो स्कैल्प को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से वॉश करना जरूरी है। 2 बार आप शैम्पू, अगर आप बहुत लेट धो रहे हो, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में तीसरे चौथे दिन अपना हेड वॉश कर रहे हो, तो 2 बार आप शैम्पू लगाओ। क्योंकि एक बार यूज करने से गंदगी नहीं निकलती है, तो 2 बार आप करें।
जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो ऑयलिंग ना करें। ऑयलिंग हमेशा नाइट में ही करें। जैसे अगले दिन आपको हेड वॉश करना है तो उससे एक दिन पहले आप ऑयलिंग करें, मसाज करें। और वाई वीएलसीसी वेल साइंस? वीएलसीसी वेल साइंस ही क्यों? वीएलसीसी वेल साइंस के प्रोडक्ट्स क्लिनिकली रिसर्च प्रोडक्ट हैं, साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड हैं। ये क्लिनिकली प्रूवन है। सेफ डेली न्यूट्रिशन, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। और डेली बेसिस पे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उस पर ये बनाए गए हैं, जिसमें कि बायोटीन है, आपका अमीनो एसिड है, जो रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी चाहिए उस पर है। विटामिन है, मिनरल है, जो कि आप रोज यूज कर सकते हैं। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई स्टेरॉइड इसमें नहीं डाला गया। आपने देखा होगा मार्केट में कई प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, और क्योंकि उनमें स्टेरॉइड यूज किया होता है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं स्टेरॉइड फ्री हैं, कंप्लीटली सेफ हैं, और लॉन्ग टर्म तक आप इन्हें यूज कर सकते हैं। हमारा हमारा जो भी प्रोडक्ट है सिर्फ बालों पे वर्क नहीं करता, बल्कि ये बालों के साथ स्कैल्प प्लस 3 लेवल तक ये काम करता है। तो पहला है हमारा वीएलसीसी सलोन डैमेज रिपेयर हेयर स्पा किट। इसमें ये आपके बालों को रिपेयर करने का काम करता है। इसमें आपका शैम्पू है, हेयर मास्क है, और हेयर सीरम है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर सलोन में स्पा किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि आप स्पा घर में भी कर सकते हैं। 15 दिन में, 20 दिन में आप स्पा कर सकते हैं। ये आपके बालों को रिपेयर करता है, स्प्लिट एंड्स से बचाता है, और जो बालों का टूटना है उसको रोकता है, बालों को स्मूथ बनाता है। मैं खुद यही शैम्पू, सीरम, जैसे मैंने बोला, मैं तीनों चीज पहले से ही यूज करती थी, लेकिन जब से ये आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाल बहुत ही, मतलब इसका जो फीडबैक है बहुत ही जबरदस्त है। जो भी ब्यूटिशियंस है हमारे साथ जिन्होंने भी ये यूज किया है, सबका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है। ये बालों को स्ट्रेंथन करता है, और मॉइस्चराइज करता है, ड्राई और फ्रीजी हेयर को डैमेज होने से बचाता है, और बालों को के टेक्सचर को स्मूथ करता है। इसमें जैसे हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें सेरामाइड्स है, अवाकाडो ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल है, लोटस है, और कोकोनट ऑयल है। सेरामाइड्स आप देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। ये आपके क्यूटिकल को स्ट्रेंथन करता है। अवाकाडो ऑयल, जोजोबा ऑयल डीपली नरिश करता है। आर्गन ऑयल आपके डैमेज हुए बालों को रिपेयर करने का काम करता है। और कोकोनट ऑयल, लोटस, ये आपके स्कैल्प को सूद करता है। तो और इसकी अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर दिया गया है। 400 ग्राम का ये है। और जैसे हम मार्केट से जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं और हम देखते हैं कि बहुत महंगे, कॉस्टली होते हैं वो प्रोडक्ट जो हमें ट्रीटमेंट के बाद दिए जाते हैं, चाहे वो हेयर आपका शैम्पू हो, मास्क हो, सीरम हो। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही क्वांटिटी बहुत अच्छी है। अगर आप मास्क देखें तो मास्क तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मास्क आप हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप मास्क या यूज करें तो कभी भी स्कैल्प में ना लगाएं,
मास्क हमेशा आपके बालों पे ही यूज किया जाता है। ये बालों को सॉफ्ट बनाता है, शाइनी बनाता है। और जैसे अक्सर हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बाद बाल आपके फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो ये उनको बहुत सॉफ्ट बना देता है। इजिली आपके बाल सुलझे हुए रहते हैं। और सीरम सीरम एक प्रोटेक्शन का काम करता है। सीरम आपके बालों को शाइन देता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो भी यूवी रेज पॉल्यूशन से आपके बालों को नुकसान होता है उससे बचाता है। तो सीरम आप जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर पार्टी में जा रहे हैं तो आप लगाएं, ये आपको बालों को शाइन देता है। तो बहुत ही जबरदस्त ये हेयर स्पा किट है। और नेक्स्ट है हेयर जेल एंड हेयर ऑयल। हेयर वाइटल जेल की अगर मैं बात करूं तो 3 in 1 फॉर्मूला है इसमें। जैसे आपका विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है। और ये जेल है। जैसे ऑयल अक्सर क्या होता है कि हम बोलते हैं ऑयल से आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, गंदगी रहती है ना। तो इम्प्योरिटीज ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो ये जेल है ये वाटर बेस्ड है और इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपके बालों में नहीं लगता है, स्कैल्प में लगता है। और स्कैल्प में अंदर तक जाकर ये बालों को न्यूट्रिशन आपके नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। और चाहे आपका डैंड्रफ का इशू हो या हेयर फॉल का हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। जब भी आप इसको लगाएं तो अ, रात को सोने से पहले इसको लगाएं और नेक्स्ट डे आप हेड वॉश कर दें। और हमारा नेक्स्ट है हेयर ऑयल, हेयर फॉल कंट्रोल। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कोकोनट है, आंवला है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये आपके ये भी स्कैल्प में ही लगता है। और जब भी आप इसे लगाएं उसके कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद बालों को धो दें। तो ये है जो हम बाहर से अपने बालों को प्रोटेक्शन देते हैं। अब है इंटरनली हमें क्या यूज करना चाहिए जिससे हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिले। तो उसके लिए हमारे पास है प्रोस्यूटिकल हेयर रिस्टोर डुअल एक्शन बायोमोलिकुलर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का मतलब है ये हेयर केयर को 2 लेवल तक सपोर्ट करता है। एक बॉडी के अंदर से रूट को न्यूट्रिशन देता है, दूसरा स्कैल्प और हेयर स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे इसमें प्रो कैराटीन अमीनो एसिड है जो बालों को स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सेलेनियम है, इलेक्ट्रोलाइटिक आयरन है जो बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन देते हैं, मजबूत बनाते हैं। अवाकाडो ऑयल है जो डीप स्कैल्प को डीपली नरिशमेंट देता है, शाइन देता है। और तो बहुत अच्छा है। आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले जिनके बाल झड़ते हैं, रीग्रोथ इससे हुई है, हेयर फॉल कम हुआ है। और 50 कैप्सूल 90 डेज का ये कोर्स होता है। 50 कैप्सूल आपको मिलते हैं एक बॉक्स में। तो बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो आपकी बॉडी में आपके बालों के लिए भी चाहिए बॉडी के साथ साथ। पहला है फैमिली फिट प्रोटीन। देखो प्रोटीन हम सभी जानते हैं कि आज हम जो भी खा रहे हैं, खासकर वो लोग जो वेजिटेरियन है, उनको बहुत कम रिसोर्सेस है जिससे हमें प्रोटीन मिले। लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास है फैमिली फिट प्रोटीन जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, हमारे बालों की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है। दूसरा है ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपके स्कैल्प के इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। जो आप अक्सर देखते हैं कि रेडनेस है, इचिंग है, जिसकी वजह से डैंड्रफ के इशू होते हैं, तो ये उसको कम करता है, ये नरिशमेंट को इम्प्रूव करता है। विटामिन सी हम सब जानते हैं हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। ये कोलाजन को बूस्ट करता है, हेयर फॉल को कम करने का ये काम करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है।
और तो हमारे पास है VLCC वेल साइंस का विटामिन सी जिंक, जिसमें कि 20 टैबलेट है। ये एफरवेसेंट है, पानी के गिलास में आपने एक टैबलेट डालनी है और आप देख उसको पीते ही बहुत टेस्टी है। जैसे इसमें आंवला है, अ, इसमें कीवी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जब आप पीते हैं तो बहुत टेस्टी है। साथ ही साथ आप एक एनर्जी भी अपने अंदर फील करते हैं। उसके बाद है प्री प्रोबायोटिक। प्री प्रोबायोटिक ये हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब आप सोचेंगे कि गट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है तो इसका क्या रिलेशन है? क्योंकि जब हमारा गट इम्प्रूव होगा, जब हमारा गट हेल्दी होगा, तो हमारी जो भी न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से हमारा जो गट है वो अनहेल्दी होता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, तो जो भी आप ले रहे हो, जो भी न्यूट्रिशन आप ले रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। आप कुछ भी लोगे, लेकिन अगर आप जब भी आपका डाइजेशन स्ट्रांग होता है तो आपके न्यूट्रिशन प्रॉपरली आपकी बॉडी तक पहुंचते हैं, आपके बालों तक पहुंचते हैं। तो आपके आपकी बॉडी के साथ साथ आपके बाल भी हेल्दी होते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको लेनी होती है अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। और मेरा फिर से स्लाइड चला गया है, आई थिंक मुझे तो फिर से शेयर करना पड़ेगा। कंप्लीट हेयर वेलनेस रूटीन, जो हमारा रूटीन है, हेयर रिवाइव, कोलाजन ड्रिंक, वीकली आपने डिटॉक्स हेयर मास्क यूज करना है, सुबह आपने हेयर को रिवाइव करना है, आप हेयर रिस्टोर ले सकते हैं। शाम को आपने जो आपके ड्रिंक है जैसे विटामिन सी जिंक है वो आप ले सकते हैं। और हेयर केयर कैसे करना है, जैसे हमने आज बात करी, स्कैल्प को ट्रीट करना है ऐसे जैसे वो आपकी स्किन है। जैसे आप अपनी स्किन को ट्रीट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, सेम वैसे ही आपने अपने हेयर के स्कैल्प को भी ट्रीट करना है। हफ्ते में एक बार आप हल्का गुनगुना ऑयलिंग से अपने बालों की मसाज कर सकते हैं, हेड मसाज कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि ब्लड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। हार्श शैम्पू अवॉइड करें, कभी भी केमिकल वाले प्रोडक्ट ना यूज करें। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट। अब आजकल हम सभी जानते हैं, हमें जाना होता है तो हीटिंग करनी होती है, स्टाइलिंग करनी होती है, लेकिन अवॉइड करें, कम से कम यूज करें। और हमेशा हाइड्रेट रहें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी से अपने बालों को ना धोएं और हल्का गुनगुना पानी ही यूज करें। प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कम से कम 7 घंटे की नींद हम लें। एंटी स्ट्रेस मेडिटेशन करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको एक रिलैक्स, जो भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस फ्री आप हो जाते हो, आपको एक रिलैक्सेशन आपको मिलता है आपकी माइंड को। और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पूरे दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पिए। विंटर में बहुत कम हम पानी वाटर इनटेक हो पाता है, लेकिन अभी समर आने वाली है तो ज्यादा से ज्यादा हम पानी पीते हैं। प्रोटीन रिच डाइट आप लें, अ, आंवला, विटामिन सी, बेरीज, सिट्रस फ्रूट आप लें। अ, हफ्ते में एक बार मास्क लगाएं, और जो हेयर सप्लीमेंट है वो डेली लें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हेल्दी होते हैं, आपके बाल हेल्दी होते हैं, और जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो आपके बाल ही नहीं बल्कि आपकी स्किन में भी ग्लो लेके आता है। तो आज का सेशन यहीं तक था।
तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने आज क्या सीखा और कैसा आपको आज का हमारा सेशन लगा। तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन हो। किसी के कोई भी सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, नीजू मैम का एक सवाल है कि जैसे डिलीवरी हुई है तो अब 8 मंथ हो चुके हैं, तो क्या वो ये सारे सप्लीमेंट ले सकते हैं? बिल्कुल मैम, आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, सेफ सप्लीमेंट है। और सुशीला कुमारी जी ने बोला सेशन बहुत ही अच्छा था। एक सवाल, ऑयल हम हफ्ते में कितनी बार यूज कर सकते हैं? मैम, जब भी आप हेड वॉश करो तब भी आप ऑयलिंग करो, वरना हफ्ते में एक बार यूज करें। अगर आपको ऑयलिंग की हैबिट है तो आप हफ्ते में जब भी आपको हेड वॉश करना है तभी यूज करें, वरना आप हमारा हेयर वाइटल जेल यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। किसी के कोई और सवाल? तो चलिए फिर आज का सेशन मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आज अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।